नमस्कार, आज की बात में आपका स्वागत है। आज बिहार चुनाव के नतीजे आए और एनडीए की ऐतिहासिक जीत हुई है। महागठबंधन की ऐतिहासिक हार हुई है। नरेंद्र मोदी का मैजिक चला है, नीतीश कुमार का नेतृत्व जीता है। 90% स्ट्राइक रेट के साथ बीजेपी बिहार में सबसे बड़ी पार्टी बन गई। जेडीयू ने 83 सीटों पर परचम लहराया। चिराग पासवान ने भी 19 सीटें जीतकर कमाल कर दिया। जीतनराम मांझी, उपेंद्र कुशवाहा, इनका प्रदर्शन भी शानदार रहा। और दूसरी तरफ महागठबंधन में जिस तरह का बिखराव कैंपेन के वक्त दिख रहा था, वैसा ही बिखराव नतीजों में भी नजर आया। कोई यहां गिरा, कोई वहां गिरा। तेजस्वी यादव खुद बड़ी मुश्किल से अपनी सीट जीत पाए। आरजेडी सिर्फ 25 सीटों पर सिमट गई। मुकेश साहनी की नैया तो पूरी तरह डूब गई, उनकी पार्टी का खाता भी नहीं खुला। कांग्रेस पार्टी सिर्फ 6 सीटों पर आ गई। और कांग्रेस से बेहतर प्रदर्शन तो असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी ने किया, जिन्होंने 5 सीटें जीती। और हार के बाद कांग्रेस के नेताओं ने अब चुनाव आयोग पर हमला करना शुरू कर दिया है। तेजस्वी यादव का तो अभी तक कोई रिएक्शन ही नहीं आया, लेकिन नीतीश कुमार ने दिखा दिया कि टाइगर न सिर्फ जिंदा है बल्कि ताकतवर भी है। एनडीए में जीत का जश्न बन रहा है, पोस्टर लग रहे हैं 25 से 30 एक बार फिर नीतीश, ये तो अब तय है। और यह भी तय है कि नीतीश कुमार 10वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ लेंगे। बस शपथ ग्रहण की तारीख तय होना अभी बाकी है। बिहार चुनाव के नतीजे तो आपने देख लिए, लेकिन इन नतीजों का सियासी मतलब क्या है, जीतने वालों के संदेश और हारने वालों के लिए सबक क्या है, बिहार के नतीजों का देश की सियासत पर असर क्या है, इस पर हम लोग बात करेंगे, जो पटना से लेकर दिल्ली तक चल रहा है। जश्न की तस्वीरें भी आपको दिखाएंगे, लेकिन आप जरा हमारे ग्राफिक्स के जरिए स्क्रीन पर आप ये नतीजे एक बार फिर जरा देख लीजिए, ताकि ये याद रहे कि ये जीत कितनी बड़ी है एनडीए के लिए। 202। बीजेपी के कई बड़े नेता कह रहे थे कि ये 2010 जैसा माहौल बिहार में नजर आ रहा है। 206 सीटें उस वक्त नीतीश कुमार और बीजेपी जीती थी, उससे बस 4 सीट पीछे ही 202 पर पहुंच गया एनडीए। और आपको विधानसभा कुछ ऐसी ही नजर आएगी। ये जो कुर्सियां आपको भगवे रंग में दिख रही हैं, ऐसा ही कुछ अनुपात प्रोपोर्शन इस बार विधानसभा में देखने को मिलेगा। और उधर आपको कोने में दिख रही होंगी कुछ हरे रंग की सीटें। इतने पर ही समेट कर रख दिया है इस बार बिहार की जनता ने, बिहार के महागठबंधन को, बिहार के विपक्ष को, और छप्पर फाड़ कर आशीर्वाद बरसाया है एनडीए पर, नरेंद्र मोदी पर और नीतीश कुमार पर। अब से थोड़ी देर पहले दिल्ली में भाजपा मुख्यालय में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस ऐतिहासिक जीत के लिए अपने सारे कार्यकर्ताओं को बधाई दी। मोदी ने बिहार के लोगों को धन्यवाद दिया और बंगाल के लोगों का आह्वान किया। कहा कि विकास की गंगा बिहार से होते हुए अब बंगाल तक जाएगी। बिहार के बाद अब बंगाल की तैयारी है। मोदी ने कांग्रेस को फिर परजीवी मुस्लिम माओवादी कांग्रेस क्यों कहा, कांग्रेस के साथी दलों को क्या सलाह दी, यह सब हम आपको बताएंगे। लेकिन पहले बिहार के नतीजों का एक बार पूरा एनालिसिस कर लेते हैं। आज के चुनाव के नतीजों में सीटों की संख्या से ज्यादा महत्वपूर्ण है एनडीए में शामिल पार्टियों का स्ट्राइक रेट। अगर पार्टियों की परफॉर्मेंस को समझना है, अगर यह जानना है कि एनडीए के पक्ष में जो ये सुनामी आई है, तो आपको उनका स्ट्राइक रेट देखना होगा। और इससे आपको एनडीए की रणनीति, सीटों के बंटवारे का असर, रीजनल और कास्ट समीकरणों का गुणागणित सब समझ में आएगा। दरअसल पहली बार ऐसा हुआ है जब बीजेपी और जेडीयू बराबर सीटों पर लड़े। इसके लिए जेडीयू ने समझौता किया, बीजेपी ने सहयोगी दलों के लिए अपनी जीती हुई सीटें छोड़ी और इसके बाद सब मिलकर लड़े और नतीजा ऐतिहासिक जीत के रूप में सामने आया। अब आपको मैं वो डेटा भी बता देता हूं। ये देखिए, बीजेपी 101 सीटों पर लड़ी और 89 सीटें जीत गई। स्ट्राइक रेट 89%, 89% का स्ट्राइक रेट रहा। जेडीयू वो भी बराबर 101 सीटें जीती, ज्यादा पीछे नहीं रही बीजेपी से, 85 सीटें जीत गई और 85% का स्ट्राइक रेट लेकर के आई। कमाल एलजेपी रामविलास मतलब चिराग पासवान ने भी किया। 29 सीटें उनको दी गई थी और बहुत आसान सीटें नहीं थी उनकी। उसमें से 19 सीटों पर चिराग पासवान की पार्टी की जीत हुई है 70% स्ट्राइक रेट के साथ। हम जीतनराम मांझी की पार्टी, इन्होंने तो कमाल ही किया, 6 सीटें लड़े, 5 जीत गए 84% के स्ट्राइक रेट के साथ। और आरएलएम उपेंद्र कुशवाहा, उनको भी 6 सीटें लड़ने के लिए मिली थी, 4 सीटें वो भी लेकर के आए और उनका स्ट्राइक रेट रहा है 67%। अगर टोटल सीट्स का नंबर भी देख लें तो एनडीए ने बिहार की 243 में से 203 सीटें जीती हैं। तो ओवरऑल एनडीए का स्ट्राइक रेट 85% रहा, 85%। यह ऐतिहासिक है। 3/4 सीटें जीतकर नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार की जोड़ी ने वाकई इतिहास रच दिया।
ऐसी जीत दर्ज की जिसने महागठबंधन में शामिल नेताओं को अब चेहरा छुपाने को मजबूर कर दिया है। इसलिए आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि बिहार का चुनाव परिणाम उन लोगों के लिए एक सबक है जो लोगों को बांटकर तुष्टीकरण के जरिए अपनी सियासी खिचड़ी पकाना चाहते थे। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि बिहार के लोगों ने संदेश दे दिया है, अब न तुष्टीकरण चलेगा, न जातिवाद चलेगा और न कभी जंगल राज की वापसी होगी। आज शाम बिहार में मिली इस ऐतिहासिक जीत के बाद दिल्ली में बीजेपी के हेडक्वार्टर में ग्रैंड सेलिब्रेशन हुआ। बीजेपी के कार्यकर्ता और नेता पूरे जोश में थे और शाम 5 बजे से ही बीजेपी के वर्कर्स ढोल नगाड़ों के साथ अपने मुख्यालय में आने लगे थे। शाम करीब 6:45 बजे जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बीजेपी हेडक्वार्टर पहुंचे तब तो कार्यकर्ताओं का जोश उफान ही मारने लगा और मोदी मोदी के नारे गूंजने लगे। बिहार के चुनाव नतीजों में अगर किसी ने सबसे ज्यादा चौंकाया तो वो हैं असदुद्दीन ओवैसी। पिछली बार की तरह इस बार भी ओवैसी बिहार चुनाव के एक्स फैक्टर साबित हुए। असदुद्दीन ओवैसी ने सीमांचल के मुसलमान वोटर्स को यह समझाने में कामयाबी हासिल की कि आरजेडी और कांग्रेस के लोग उनका वोट तो लेंगे, लेकिन सत्ता मिलने के बाद मुसलमानों को सिर्फ दरी बिछाने का काम मिलेगा, सत्ता में हिस्सेदारी नहीं मिलेगी। और ओवैसी का यह दांव चला। सीमांचल में महागठबंधन साफ हो गया। ओवैसी की पार्टी ने 5 सीटों पर जीत हासिल कर ली। पिछली बार भी असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी 5 सीटों पर जीती थी, लेकिन जीतने के बाद उनके 5 में से 4 उम्मीदवार एमएलए पार्टी छोड़कर आरजेडी में चले गए थे। बिहार में एनडीए की बंपर जीत हुई। असदुद्दीन ओवैसी ने भी बिहार में अपनी जमीन और पुख्ता कर ली, लेकिन महागठबंधन के हाथ क्या लगा? कुछ नहीं। इसलिए महागठबंधन में मायूसी है। तेजस्वी यादव तो बिल्कुल खामोश हैं। राहुल गांधी की नजर ही नहीं आ रहे। मुकेश सहनी जो खुद को सन ऑफ मल्ला बताकर डिप्टी सीएम बनने का ख्वाब देख रहे थे, वो 0 पर आउट हो गए। कांग्रेस पार्टी सिंगल डिजिट पर आ गई। बिहार में 5वें नंबर की पार्टी है कांग्रेस। आरजेडी को 25 सीटें मिली हैं, पिछली बार से 54 सीटें कम। और कांग्रेस का हाल तो क्या बताएं आपको। महागठबंधन में सबसे ज्यादा सिर्फ अटौवल कांग्रेस पार्टी की वजह से ही हुई। कांग्रेस ने तेजस्वी पर प्रेशर बनाया, 61 सीटें ले ली, लेकिन जीते कितनी? 6। स्ट्राइक रेट कितना है? 10% से भी कम। पिछली बार 70 सीटें कांग्रेस पार्टी लड़ी थी, 19 पर जीती थी, स्ट्राइक रेट तब भी 30% था। लेकिन कांग्रेस इस बार खुद तो डूबी, आरजेडी को भी ले डूबी। और सबसे ज्यादा दुर्गति कहें तो मुकेश सहनी की पार्टी की हुई। बिहार के चुनाव में सबसे ज्यादा दुर्गति कांग्रेस पार्टी की हुई। 61 सीटों पर लड़ी, सिर्फ 6 जीती। बिहार में 5वें नंबर की पार्टी हो गई। चिराग पासवान की पार्टी को कांग्रेस से 3 गुना सीटें मिली हैं। ओवैसी और जीतन राम मांझी का परफॉर्मेंस भी कांग्रेस से बेहतर रहा है। लेकिन इतनी करारी हार से भी राहुल गांधी ने कोई सबक नहीं सीखा। आपसे थोड़ी देर पहले राहुल ने ट्विटर पर एक कमेंट लिखा है कि बिहार का यह परिणाम वाकई चौंकाने वाला है। हम एक ऐसे चुनाव में जीत हासिल नहीं कर सके जो शुरुआत से ही निष्पक्ष नहीं था। नतीजा आने के बाद कांग्रेस के नेताओं ने भी चुनाव आयोग को निशाना बनाया। अशोक गहलोत से लेकर भूपेश बघेल तक सबने यही कहा कि एनडीए जनता के सपोर्ट से नहीं, चुनाव आयोग के सपोर्ट से जीता है।